एक लड़के को कुटुंबियों ने बहुत बहुत टोका। लाहौर की बात है। इतना टोका कि घर छोड़कर जंगल में चला गया और वहां डट गया। 7 दिन तक भूखा प्यासा। अब लिखने वाले ने लिख दिया होगा भूखा प्यासा, तो उसने फल वल खाए होंगे, हो सकता है। अति भूखा मरी तो नहीं। 7वें दिन बाघ आया, गुर्रा था वो। अब देखेंगे घर वाले टोकते और टोकते तो इसी को टोकते, खाएगा तो इसी को खाएगा। मैं तो भगवान का हूं, जो भगवान तेरी मर्जी। बाघ के अंदर भी तू ही है। बैठे रहे निर्भीकता आ गई। उपवास से थोड़ा बल आ गया, भगवान का चिंतन भी था। तो भगवान ने देखा कि तो मेरे पर छोड़कर बैठ गया है, तो अंतर्यामी तो सर्वत्र है लीला। धनुषधारी का रूप लेकर टंकार की हो, बाघ तो भाग गया और डांटा फिर से, अरे मूर्ख है छोरा, अपने प्राण बचाता है। नहीं, बैठ गया। ये तो अच्छा हुआ कि हम आए, हम भील लोग आए, यहां से देखा बाघेड़े को तो तेरे को बचाया, नहीं तो मर जाता तू। चला जा। बोले भील भाई, आप आए तो आपका उपकार है, लेकिन मेरे को जाना नहीं। जो होगा मेरे भगवान राम करे। अरे बालक, तू कुल मिलाकर खूब उसने डांटा। बालक ने हाथ जोड़े कि भील भैया, आप अपने रास्ते जाओ, मुझे मेरे भगवान को पाना ही है। अब वो भील वेशधारी भगवान ने देखा कि हद हो गई। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। वो प्रकट हो गए, लेकिन ये तो आंख मूंद के बैठ गया था। बोले अच्छा, जिस भगवान का अब तो भजन करता है, मैं आ गया हूं, आंख खोल। बोले नहीं, जैसे गुरुजी ने भगवान बताया, मंदिर में भगवान दिखे, पहले वो भगवान मेरे दिल में दिखने चाहिए, तब मैं आंख खोलूंगा। तुम असली भगवान हो कि कौन हो, मेरे को कैसे पता चले? तो उसके हृदय में वही मूर्ति जो गुरु ने बताए थे भगवान जी, वही दिखे। फिर बाहर आंख खोली तो राम जी के दर्शन हो गए। बालक राम नाम। बोले बेटा क्या चाहिए? तो तत्व ज्ञान का तो सत्संग इतना सुना नहीं था। क्या चाहिए? बोले प्रभु, भूखामरी करनी पड़ती है, घर वाले टोकते, इतना खाता है, मुफ्त का खाता है। मैं जिस पत्थर कंकरों को इकट्ठा करके हाथ रख दूं, ये सोना हो जाए तो वो सोना बन जाए, ये वरदान दे दो। ये मांगा, बहुत छोटी चीज मांग ली। कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लूं और हाथ रख लूं तो सोना बन जाए, इतना वरदान दे दो और आपकी भक्ति बनी रहे। बोले तथास्तु। भगवान तो चले गए और इकट्ठे कर दिए, ये सोना बन जाए, भगवान सोना बन जाए। तो ध्यान भजन किया हुआ था, व्यर्थ चिंतन नहीं था और बल भी था कि सोना बन गया। अंदर से आवाज बन गया। बड़ा मठ बनाया लवपुर लाहौर में, अभी भी होगा वो मठ। तो भंडारा 24 घंटे चालू, जो आए खाए, गरीब गुरबों को दान पुण्य, उनको तो सोना बनाना है। और अच्छा चला, भीड़ बढ़ गई। फिर भजन का जो मजा था वो मठ का मजा नहीं था। तो फिर वो सब छोड़ के जैसे जंगल में गए थे ऐसे ही चल दिए, हम जगन्नाथ जी में जाएंगे। तो इतने प्यारे बालक राम के पीछे हजारों भक्त आ गए। चलते चलते दिल्ली लाल किला के पास में, अभी ऐसा जितना शहर है वैसा नहीं रहा होगा। तो वहां आरती हुई और सैकड़ों हजारों आदमी, तो आरती में जय जय सिया राम नगारे बजे। तो औरंगजेब ने पूछा कौन है, इतना शोरगुल होता है?
बोले कोई साधु आए, उसका पड़ा हुआ है। बोले साधु को बोल दो खबरदार, इधर शोरगुल नहीं करना है। तो साधु ने कहा वो अपनी शहनाइयां बजवाता है और हम नगारा बजाते तो शोरगुल होता है। जाके औरंगजेब को बोल दो तो तुम्हारी शहनाइयां भी नहीं बजेगी। तपस्या है, समता है, आत्मबल है, कष्ट सहता है ना, उसमें सिद्धियां आती। पीड़ोत भवती सिद्धया, कष्ट सह के भी अपना कर्तव्य पालता है, उसमें संकल्प बल बढ़ जाता है। वो शहनाइयां फूंके बजे नहीं। तो औरंगजेब बौखलाया, जेल में डाल दिया। 3 दिन तक पड़े रहे, खाया पिया नहीं। शिष्य बोले हम मरने को तैयार है, हम अकेले हैं, आपको नहीं जाने देंगे। बोले नहीं तुम यहीं रहो, भजन करना जेल में। फिर औरंगजेब को कहलाया कि भाई हमको तो छोड़ दे, हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तू तेरा कर, हमको हमारे रास्ते जाने दे। तो औरंगजेब ने और सख्ताई कर दी, काफर ऐसे वैसे। वो थोड़ा हिंदू विरोधी ज्यादा था, ऐसे तो बहुत लोग हिंदू विरोधी है, लेकिन उसमें और ज्यादा भूत था, तेज। खैर बालक राम को तंग किया। बालक राम ने संकल्प किया, योग शक्ति का आह्वान किया और ऐसे एक पानी की धारा निकली। सबको एहसास हुआ अभी डूबे। औरंगजेब ने माफी ली। आखिर फिर वो बालक राम पहुंच गए जगन्नाथ। मैं शॉर्ट बताता हूँ। जगन्नाथ में मंदिर बनाया उन्होंने, मठ बनाया। और वाम मार्गी सन्यासी मदन भारती, उसने भी उनको थोड़ा अपना अभिमान दिखाने के लिए चमत्कार दिखाया, लेकिन इनकी साधना ऐसी थी कि वो वाम मार्गी भी उनकी शरण हो गया। राजा मुकुंद देव थे उस समय। इनका मठ में जब इन्होंने समाधि ली तो संपत्ति खूब थी। अभी वो मठ है जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में, बालक राम महाराज का मठ। तो राजा मुकुंद देव वो संपत्ति हड़पने के लिए मठ पर कब्जा किया। तो शिष्य घबराए। शिष्य ने प्रार्थना किया तो समाधि में से जो सामान रखा है हटाओ तो मैं आता हूं। सामान हटाए तो महाराज फिर खड़े हो गए। जाकर अधिकारियों को बोला राजा को बोल दो कि जब तक तू जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूं। मेरी संपत्ति तो कैसे लेता है, धर्म की संपत्ति लेने से तबाह हो जाएगा। 10 दिन में वो राजा मरा। बाद में महाराज भी समाधि में फिर सो गए। ऐसे ऐसे संकल्प बलवंत। नारायण नारायण।